नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए 10वीं क्लास का लेसन 1 रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कुछ समझ आए ना आए इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप इसको सिर्फ रट्टा मार लेंगे। अब मैं आपको रट्टा मरवाऊंगा। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% आने की गारंटी है। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10 वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर आपका 1 नंबर जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, सभी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज है, इसमें से मैं आपके सामने 21 क्वेश्चन लाया हूं और ये 21 क्वेश्चन ऐसा है, रामबन है, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आता ही है। यानी कि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना होती है। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 आप देख रहे हैं क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आपको एकदम रट्टा मार लेना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत, यानी कि गिनती नहीं कर सकते, इतना होता है। अनंत का मतलब होता है गिनती नहीं कर सकते, यानी कि जितना कहे उतना अनंत होता है। ठीक है, तो अब अगला है एकदम 2 नंबर क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। √2 है, तो √2 का मतलब होता है कि ऐसा मतलब पूछ रहा है कि √2 क्या है? तो इसका जवाब होता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 2 या 2 से अधिक अवाच्य संख्याओं का मौसा होता है। एक, आपको अभी कुछ नहीं समझना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ रट्टा मार देना है कि 2 या 2 से अधिक अवाच्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। मैं जस्ट इसके पीछे आपको समझाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप एक बार इसको रट तो लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 या 2 से अधिक अवाच्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। आपको रट्टा मार जाना है, एकदम फिक्स है, परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। निश्चित रूप से 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो भाई ये वीडियो है, इसको आप पीछे करके दोबारा देखिए, समझिए। आप पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में उतारिएगा और उसको पूरा याद कर लेना है। मैं तो अभी आपको रट्टा मरवा ही रहा हूँ, मेरे साथ आप पढ़ें, देखिए आपको वीडियो खत्म होने तक आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लॉस, इसका बराबर होता है ए गुना बी। यह आपको एकदम रट्टा मारना। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चुपचाप रटिए। इसके बाद जब 20 क्वेश्चन खत्म हो गए, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो समझाना जरूरी है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लॉस क्या होता है? ए गुना बी होता है। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों की क्या प्रकलित करने का तकनीक है? तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन से आप क्या करते हैं? तो आप क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं, 2 संख्याओं का मौसा, यानी उसी को एचसीएफ भी कहते हैं। 6 नंबर आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर आपका क्या है? ठीक है, देखिए मैं गलती से 7 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, इसके लिए सॉरी, नंबर देने में गलती हो गई है। ठीक है, तो 8 नंबर से मैंने लिखा है, 6 के बाद मैं 7 लिखना भूल गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए हाथ जोड़ के आपसे सॉरी मांगता हूं। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये क्या लिखा हुआ? पाई है। तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, आपको रट्टा मार जाना है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 √3 और √5 है। यह भी देखिए, रूट के अंदर कुछ भी आपको दिखता है, लेकिन जिसका आप वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते, वह सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो √3 भी
और √5 भी, √2 भी, √7 भी, यानी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो सब क्या होता है अपरिमेय, यानी कि √3 और √5 अपरिमेय संख्या होती है। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2.121121112। तो देखिए ऐसा पैटर्न आपको दिख जाता है, आपको याद करना है सिर्फ, माने कि क्वेश्चन देखिए और याद कीजिए। अभी जितना भी क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ ये सब क्वेश्चन है, चुपचाप बिना समझे बिना सोचे इसको रट जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या, 2.12112 इसका क्या होता है, ये किस प्रकार की संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिख रहा है, 3 - √3, यानी कि ऐसा आपको जब भी दिखे तो आप इसका भी आंसर क्या याद करेंगे, अपरिमेय संख्या, यानी 3 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 11.2356, ऊपर देखिए लाइन है, इसको रैकरिंग करते हैं। आप रैकरिंग का वीडियो यदि नहीं देखे आप देखिए, ऐसा जो भी संख्या आपको दिखता है तो यह संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1/√7। तो इस प्रकार से भी फॉर्मेट जब आपको दिखेगा तो उसको आप क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये जितने सवाल हैं 21 नंबर तक आपको चुपचाप आंख बंद करके रट्टा मारना है, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको आंख बंद करके रट्टा मार जाना। इसमें से 2 सवाल परीक्षा में आना बहुत ही निश्चित है, एकदम 100% गारंटी है, ठीक है। तो अगला क्या है, 5√2, यानी कि इस प्रकार का भी फॉर्मेट आपको दिख जाए उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 5.2372। देखिए इस पर कोई रैकरिंग नहीं है, कोई डॉटेड लाइन नहीं है। इस प्रकार से जो भी संख्या होती है उसको कहते हैं परिमेय संख्या। यानी कि आज आपको 20 सवाल ऐसे देखने हैं जिसमें आपको कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है और 2 से 3 नंबर मुफ्त का लेके जाना है, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, भाज्य ए भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा कथन सर। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके होंगे, तो जितना भी ये सब है आपको इसलिए हटाया जाए कि ऑप्शन कैसा भी रहे उससे आपको मतलब, आप रटे हुए ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, आपको कोई मतलब नहीं। आप जो याद किया फटाफट ए में रहे कि बी रहे से उसमें आपको टिक मारना है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि आर के लिए क्या कर सकते हैं, तो आर के लिए आपको ये कंडीशन याद कर लेना है, यानी कि आर जो है >= 0, इसको पढ़ते हैं >= 0 एंड < b, ठीक है। यानी कि इसका जो आपको मिलेगा ऑप्शन वह क्या होगा, कभी इधर घुमा कभी उधर, मैंने अलग अलग टाइप से देगा, आपको यह देखना है किस प्रकार से इसमें है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, n एक प्राकृत संख्या है जो है तो √n होगा। देखिए n एक प्राकृत संख्या तो √n क्या होगा, तो यह कभी प्राकृत भी हो सकता है और यह अपरिमेय भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है। आप चुपचाप इसको रट्टा मार जाइए, आपको समझने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो यानी कि एक वास्तविक, नंबर लाइन पे कोई भी संख्या होता है वास्तविक संख्या होती है। नंबर लाइन पे कोई भी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। यानी नंबर लाइन पे कोई भी संख्या, आपको दुनिया का कोई भी संख्या नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो होता है एक वास्तविक संख्या का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये निश्चित नहीं है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है HCF × LCM। आप पीछे सब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं, फार्मूला टाइप का, LCM × HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। वही तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से होगा, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। बात आप समझ गए हैं। आप इसका एक बार अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को रोक करके पूरा वीडियो देख के आप कॉपी में उतार लीजिएगा और रट्टा मार लीजिएगा। एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा, एक क्वेश्चन लिख दूंगा और इसको आंसर मिटा दूंगा, आपसे पूछूंगा, आप कमेंट में इसका
आंसर देंगे, ठीक है। तो पता चलेगा कि आपने याद किया है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से आपको 21 नंबर तक क्वेश्चन, वास्तव में क्वेश्चन 20 ही है, एक मैं नंबर लिखना ही भूल गया था, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके लिए वरदान साबित होगा, आप कहेंगे कि परीक्षा में इसी से आया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इसको देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में उतारिए, ठीक है। तो अब देखिए आप जो देख रहे हैं, जो भी नंबर इसमें दिख रहा होगा उसमें एक गोला दिख रहा होगा, देखिए यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, फिर देखिए यहाँ गोला है 11 नंबर पे, फिर देखिए 16, 17, 18 और 21 यहाँ पर गोला है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको मैं अभी समझाता हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए इसको आप समझिए, थोड़ा सा मैं इधर जो नहीं समझाने वाला उसके लिए मैं खाली जगह कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं खाली जगह कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय, आपको क्या याद करवा है, अनंत। पहले तो याद कर लीजिए, अब इसको समझ लीजिए, आप समझ लीजिएगा तो आपको याद करने में उतना परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या, जब आप पीछे वीडियो पढ़ें, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं 10वीं क्लास का लेसन 1 यानी कि वास्तविक संख्या का 1 से लेके लास्ट 1.4 तक है, मैं पूरा का पूरा पढ़ा दिया हूँ। आप पीछे जाके वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। आप फिर से एक बार समझ लीजिए। तो परिमेय संख्या का मतलब देखिए कोई भी संख्या होती है तो आप बोल सकते हैं, मान लेते दो परिमेय संख्या उसने बोला है, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं एक रख के दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं रखता हूँ 4 और रखता हूँ 6, ठीक है। चलिए 4 6 से थोड़ा सा और बड़ा रख लेता हूँ, एक रखता हूँ 3, एक रख लेता हूँ 9। चलिए अब आपसे मैं पूछूंगा इसके बीच, देखिए दो ही हुआ, 1 3 1 9, इसके बीच कितनी संख्या है। तो आप बोलेंगे सिंपल सी, आप जनरली देखिए तो इसके बीच 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। इतना तो आपको आसानी से दिख रहा है कि इसके बीच कितना, अभी कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा। तो देखिए अब देखिए 5 दिख रहा, तो 5 ही नहीं है, आपको यह चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि 5 ही नहीं है, अनंत कैसे है। देखिए आप थोड़ा सा एक चीज़ जानिए, जब आपको बोला जाता है कि 2 और 3 के बीच क्या होगा, तो बीच क्या होगा, 2 और 3 के बीच क्या होता है, 2.5 होता है, ऐसा बात समझते हैं, 2.5 समझते हैं। 1 और 2 के बीच क्या होता है, 1.5 होता है, इस बात को समझते हैं। 3 और 4 के बीच क्या होता है, 3.5 होता है, इस बात को समझते हैं। तो उसी बात को समझिए, देखिए 3 और 4 के बीच क्या है, 3.5 है, नहीं। उसी प्रकार 4 और 5 के बीच 4.5 है, 5 और 6 के बीच 5.5 है, 6 और 7 के बीच तो ऐसा ही कर सकते हैं। वैसे ही जब आप थोड़ा और जाइएगा तो 3 और 3.5 के बीच 3.25 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 4.25 होता है, यानी ऐसे करके आप ये सब बिंदु बिंदु करके, पॉइंट करके आप अलग अलग कीजिएगा तो अनंतों संख्या होगी, सभी का नाम होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, अनंत। तो 1 नंबर आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलते हैं 2 नंबर, तो आपको समझना नहीं है, ठीक है। 2 नंबर पूरा रट्टा मार लेना है आपको। 3 नंबर है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महोत्सव क्या होता है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस संख्या को समझने के लिए आप नंबर सिस्टम का वीडियो जाके देखिए, उसमें अच्छी तरह से पूरा डिटेल से समझाया गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अभाज्य संख्या होता है। देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका 2 और ओनली 2 यानी कि 2 या सिर्फ 2 उसके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब था कटने वाला। जैसे आप समझिए थोड़ा सा, जैसे आपको कहा जाएगा कि ये 2, तो 2 का जो कटने वाला होगा 1 और 2, सिर्फ 2 ही संख्या है जो 2 को कटा रहा है। आप इस बात को समझते हैं, मानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यदि आपको बोलेंगे 3, तो 3 को कौन कटाता है, 1 और 3 कटाता है, यह बात आप मानते हैं। यदि आपको बोलेंगे 5, 5 को कौन कटाता है, 5 को सिर्फ 1 और
5 कटाता है। यदि आपको बोला जाएगा 7, 7 को कौन कटाता है? 1 और 7 कटाता है, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको एक और वही संख्या कटा पाए और कोई नहीं। देखिए जैसे अगर 3 को कहेंगे तो 1 और 3 के अलावा कोई इसको कटाता नहीं कटाता, ठीक है। जैसे आप 5 को कहेंगे 1 और 5 के अलावा कोई नहीं कटा सकता। उसी प्रकार 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इसको कोई नहीं कटा सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहीं पर आपको देखिए बोला जाए 6, तो 6 बोला जाए तो 6 को देखिए 6 में क्या आता है? 1 2 3 और 6। देखिए 1 और 6 तो कटा ही रहा, साथ में 2 और एक्स्ट्रा आ गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए हैं। अब आपको दिखाया जाता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 या अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होता है? एक आपने रट्टा मारा, आप इसको देख लीजिए। मौसो का मतलब होता है कि सेम फैक्टर किसमें है, ठीक है। सेम फैक्टर जो होता है वही उसका मौसो होता है। तो कोई भी 2 लीजिए या 2 से अधिक लीजिए। मान लेते हैं 2 और 3 लेते हैं, दोनों अभाज्य संख्या। इसमें क्या मिल रहा है? सिर्फ मिल रहा है 1 और कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 इसका क्या हुआ? इसका मौसो हुआ। यदि आप 3 लेते हैं, 2 3 5, इस तीनों मिला ये क्या मिल रहा है? सिर्फ 1। यानी कि मौसो निकालने का मतलब होता है कि दिए गए संख्या का फैक्टर में जो मिलता है हाईएस्ट वही होता है। तो इसमें तो सिर्फ 1 मिल ही रहा, तो 1 ही होगा। यानी कि 2 ले, 3 ले, 5 ले, 7 ले, सबका एचसीएफ निकालें। कितना भी अभाज्य संख्या ले लें उसका एचसीएफ क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है? 1। ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सम संख्याओं कैसे? देखिए क्रमिक का मतलब होता है लगातार, और सम संख्या के बारे में आप समझते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 और 8 हो, वह संख्या क्या होगा? सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो सम संख्या समझ गए आप। यदि आप नहीं समझ रहे हैं संख्या के बारे में, आपको लग रहा है कि पूरा फुल डिटेल चाहिए, आप नंबर सिस्टम का वीडियो जाके देखिए। प्लेलिस्ट में पूरा नंबर सिस्टम का वीडियो पड़ा हुआ, हर एक प्रकार की संख्या के बारे में आपको बताया गया, सिखाया गया, ठीक है। तो देखिए आप अभी समझ गए कि सम संख्या क्या होता है। क्रमिक का मतलब लगातार। सम संख्या तो देखिए सबसे आसान है, सम संख्या शुरू में होता है 2, इसके जस्ट बाद सम संख्या क्या होगा? 4 होगा। इतना बात समझ रहे हैं। तो आप इस दोनों के लीजिए या फिर कहीं भी ले लीजिए, क्रमिक लेना है। जैसे एक लेते हैं 10, इसके बाद क्या होगा? 12 होगा। या फिर आपका मन करे 20 लीजिए, इसके पहले क्या होगा? 18। देखिए दोनों क्रमिक है, ये क्रमिक है, लगातार है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब था मौसो। तो इसका मतलब आप कोई भी 2 लीजिए, इसका मौसो निकालिए। मौसो क्या आएगा? 2 आएगा। इसका प्रत्यक्ष देखिए, इसका मौसो 2 के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 गुना 1, और 4 के लिखना पड़ेगा 2 गुना 2, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 ही मिल रहा और कोई नहीं मिल रहा, यानी इसका एचसीएफ 2 ही होगा। आप इसका भी निकालिए 2 ही आएगा, इसका भी निकालिए क्या आएगा? 2 ही। यानी कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या लेंगे, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा, सिर्फ 2, ओनली 2। तो समझ गए हैं? चलिए यहां तक हो गया। अगला 8 नहीं समझना आपको। हाँ, एक बार 11 नंबर आपको समझाता हूं, ठीक है। 11 नंबर में आपको क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर में लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 3। देखिए 3 माइनस रूट 3, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसा फॉर्मेट आपको कहीं भी दिखे, आपको समझ जाना है यह क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ माइनस था क्वेश्चन में, यहाँ प्लस रहता है तो भी आपको समझना है अपरिमेय है। यहाँ आपको गुना रहे तो भी आपको समझना अपरिमेय। गुना का मतलब देखिए ये गुना नहीं रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा 3√3 ऐसे लिखा रहेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आपको समझाना था, तो समझ चुके हैं आप, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक ही बार कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको मैं उसी समय समझा दिया हूँ, ठीक है। एक बार और समझ लिए। कहता भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R कौन सा सत्य होगा? तो R के लिए यहाँ पे ये आपको याद करना है कि R जो होता है
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यानी कि आपको यहाँ पे सीखना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं फोटो, यानी ऐसे 0 ऐसे करके यहाँ पे R ऐसे करके B, तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं घेरूंगा नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाए, ये देख रहे हैं ऐसे करके इधर मुंह घुरा हुआ, नीचे एक लाइन, इधर मुंह घुरा, यही आपको ध्यान रखना। आपको क्या करेगा, ये जब सवाल लिखेगा तो ऑप्शन में देखिए, ये तो सही वाला ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में आपको देखिए ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा गलती, ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, ऐसे दे देगा और ऐसे इतना ऐसा ही दे के छोड़ देगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा गलती। यही समझाने के लिए आपको मैं यह 16 नंबर सवाल फिर से अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। इसके बाद देखिए फिर से एक 17 नंबर, क्या 17 नंबर मैं समझा रहा हूँ। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर आपका जो सवाल है वह लिखा हुआ है, यदि n एक प्राकृत संख्या तो रूट अंडर n होगा। तो देखिए n एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के बारे में यदि आपको समझ में नहीं है, तब प्राकृत संख्या वही संख्या को कहते हैं जहाँ से गिनती शुरू, यानी कि 1 से लेकर कोई भी संख्या जब बोलेंगे, ठीक है, पूर्णांक में पूरा बोलेंगे, वो सब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती जिससे करते हैं, ठीक है, वह सभी क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। तो उसने क्या बोला है कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो रूट n होगा। तो देखिए, तो n एक प्राकृत संख्या होगा, तो n का वैल्यू उसने क्या बोला, प्राकृत संख्या, तो n बराबर आप 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 कुछ भी 4 5 6 7 8 9 10 11 16 20 ऐसा कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी रखिए, तो देखिए कभी कभी इसमें क्या आएगा, कभी कभी आएगा अपरिमेय संख्या और कभी कभी प्राकृत संख्या आएगा। कैसे, तो देखिए यदि एक को छोड़ देते हैं, एक, हाँ चलिए एक भी रखते हैं, तो देखिए रूट के अंदर एक रखिएगा, एक का वर्गमूल निकल जाता है एक, देखिए यह एक क्या है, प्राकृत संख्या है। उसी प्रकार जब इस रूट के अंदर n को रखना था रूट में, आप ध्यान से देखिए n को रखना था रूट, देखिए रूट 2 रखे तो यह बाहर नहीं निकलेगा, तो यह तो हो गया प्राकृत, और यह क्या हो गया, अपरिमेय, क्या हो गया, अपरिमेय। तो आप कुछ भी दूसरा रख के देखिए, 16 रख दीजिएगा तो यह निकल जाएगा, इसका आंसर 4, तो यह हो जाएगा प्राकृत। वहीं पर आप 8 रखिएगा, यह नहीं निकल पाएगा, यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस बात को आप समझ गए हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक बार। तो देखिए आप बचपन में या अभी सीखे होंगे कि कोई भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो उस समय आप क्या करते होंगे, ऐसे एक लाइन खींचते होंगे, ठीक है, ऐसे कट मारते होंगे, यहाँ पे 0 देते होंगे, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर खाली 1 लिखते होंगे, इधर 2 लिखते होंगे, इधर 3, ऐसे प्रकार के लिखते होंगे। यानी कोई संख्या आ जाता होगा, जैसे आपको रहता होगा 5/2 कहता है, इसको संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक है। तो 5/2 का मतलब होता है 2.5, इसको जब आप दिखाते होंगे यहाँ पर ऐसे लाइन करके यहाँ पर लिख देते होंगे 5/2 ऐसे लिखते होंगे, तो इसको कहते हैं नंबर लाइन पे। तो आप नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ एक बिंदु हुआ, इस पर अनंत बिंदु है, नहीं इस पे अनंत बिंदु है। ये सभी जो बिंदु है दुनिया, इसमें जितना भी बिंदु दिखता है यह सभी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यह सभी क्या है, एक वास्तविक संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बात समझ गए हैं। तो 19 नंबर हो गया, 20 नंबर, चलिए 21 नंबर थोड़ा सा समझते हैं। 21 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है कि x पावर n + 1, x पावर n + 1, अब बोल रहा है का जो क्या है, x + 1 क्या है, एक गुणज है, नहीं गुणक का मतलब होता है कटने वाला, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, गुणक का मतलब होता है कटने वाला, ठीक है। तो आप कुछ फार्मूला पढ़े होंगे, ऐसे क्या पढ़े होंगे, AQ + BQ, इसका वैल्यू होता है A + B इंटू में A² - AB + B², ऐसा होता है। तो देखिए ऐसा जो भी फॉर्मेट होगा उसका ये गुणक होगा, गुणक का मतलब होता है कटने वाला। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या है, विषम है। यदि आप अभी का
कभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई इंटू में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो वो गड़बड़ होगा। यानी कि सम संख्या रखने पे ऐसा कभी भी इसका गुणक नहीं हो सकता, विषम संख्या रखने पे हो सकता है। इसीलिए इस सवाल का आंसर है x पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, आशा करते होंगे वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।